Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं एक important update discuss करने वाली हूँ regarding HPSC Assistant Professor Notification 2024. क्या इसका examination pattern रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को prepare करना है, what are the expected date of online form जो आप लोगों के apply करने का expected date क्या है, और उसी के साथ साथ आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो वो सारे पॉइंटर्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो आई एम श्योर हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई हो गया और साथ साथ आप लोगों का एग्जाम आ जाता है, तो जो प्रिपरेशन है आप लोगों की वो साथ साथ बन जाती है, क्योंकि रिदम आपका नहीं टूटता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग जस्ट नोट डाउन, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का या फिर सेट एग्जाम नोटिफिकेशन है, उनके सोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट है, जो भी नोट से रिलेटेड आपका, वो सारा कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस, आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच 2.0, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से क्लासेस, क्योंकि जो 1.0 है वो आपका 18 दिसंबर से शुरू हुआ था, एक महीने ऑलमोस्ट हो चुका था, 1 मंथ जब आपका रिजल्ट आया था। तो ये आप लोगों की डिमांड से बेसिक से हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज लाइक पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 आप लोगों को रहेगा, जो कि अलग अलग फैकल्टीज आप ऐप पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, जो भी आपकी कंसर्न फैकल्टी है, वाईटी पे भी सेशन कंडक्ट होते हैं, तो वो सारा कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी के लिए फाउंडेशन बैच के लिए लाइव क्लासेस रहेंगी। पेपर 1 हिना मैम के सेशंस एजुकेशन में, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, या फिर हम सोशोलॉजी की बात करें, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एग्जाम एनालिसिस, अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर हियर। तो यू कैन गो फॉर द सेम। और आज लास्ट डे है एंड ऑफ जनवरी सेल आपका, जिसमें 7718 के अंदर आपको टिल एग्जामिनेशन सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और इसमें आपको ये सारी चीज एक्सेसिबल रहेंगी। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के यहाँ पर एक पॉइंटर है कि हरियाणा में सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी। अभी पीछे भी आपको पता है कि काफी समय से जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज के लिए वेट कर रहे थे कि कब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए काफी समय से यही सुनते थे कि कुछ जो नियम है, रूल्स हैं, उनके अंदर कुछ अपडेशन होना है, उनको संशोधित करना है, तो अलग अलग चीजें हैं जिनके ऊपर ये वर्क किया गया है। तो मेन में सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पे आती हूँ। जो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में आखिरकार सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने सॉरी भर्ती करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उच्चतर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है आगामी 14 फैब तक आयोग को भेज सकता है आग्रह पत्र। तो यहाँ पर टेंटेटिव सारी डेट्स हम डिस्कस करेंगे। जो अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज बताई गई हैं, नियर अबाउट आपकी टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है, वो बताई है 3600, आपका 68 वैकेंसीज है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे इससे ज्यादा रिक्त पद पड़े, बट जो टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल बताई गई है वो 3668 बताई गई हैं। अब यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर 18 है। ठीक है, डिफेंस के अंदर 23 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स के 72, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2, इंग्लिश के 6, 610, ये फाइन आर्ट्स के 7, ज्योग्राफी के 387। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। तो ये आप बोल सकते हो 3500 के आसपास वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड हैं। अब ये बोला गया है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंट में एक और बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये बोला गया था कि जो भी निजी कॉलेज है उनके स्टाफ को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजेस, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका जो स्टाफ है उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। अब मेन चीजें यहाँ पर आ जाते हैं कि मैम ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में काफी टाइम पहले भी हम लोगों ने ये चीज देखा था। अभी देखो 95% ये वैकेंसीज आने के चांसेस है। उसका रीजन आप सभी को भी पता है, इलेक्शंस भी हैं,
ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ टेंटेटिव कब तक आ सकती हैं? ये वैकेंसीज़ आप लोगों की एक्सपेक्टेड हैं कि फ़ैब के अंदर ये नोटिफ़िकेशन आपका जारी कर देंगे। अब फ़ैब के अंदर नोटिफ़िकेशन अगर आपका आ जाता है, तो आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम ये कब तक लेंगे? आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट किया लास्ट डेट जैसे मार्च अप्रैल में रखेंगे और फ़ैब मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है आप लोगों का अप्लाई आ जाए। तो ये जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएँगे। अगर मैं यहाँ पर एज की बात करती हूँ कि एज यहाँ पे कितना रहेगा, 18 से 42 तक यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए। और पीएचडी का मैं अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि क्या पीएचडी के जो 2009 और 2016 अलग-अलग जो आपके रेगुलेशंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पीएचडी होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप लोगों ने नोट किया है अभी पीछे एचपीएससी ने लाइक आपका स्कूल जो लेक्चरर है, पीजीटी है, उनके एग्ज़ाम भी एचपीएससी ही कंडक्ट करवाएगा और वहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव रख दिया गया है। कुछ वैकेंसीज़ पे केस भी हुआ था अगर आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पर भी स्विच करेंगे। जिस तरीके से आपकी एचसीएस का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर एचपीएससी आपका लेक्चरर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को तैयारी करनी है। ओके? डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आ जाता है, एक 7 का आ जाता है, एक 3 का, कुछ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों को ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। क्योंकि पहले भी जो एग्जाम्स हुए हैं पीजीटी के जो एग्जाम्स हुए, अगर वो आपके डिस्क्रिप्टिव है तो एक्सपेक्टेड है ये वाला भी आपका डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा इसको एचसीएस की तर्ज के ऊपर लेके जाने का, जो कि टेंटेटिव जो इन लोगों का स्टेटमेंट्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। बाकी ये मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। ये भी बोल रखा है पीएचडी है तो नेट की जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता है कि रूल भी है आप लोगों का। रिसेंट में नोटिफिकेशन भी आया था कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आप लोगों को अभी कॉलेज के अंदर पीएचडी कंपल्शन हटा दी गई है, कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी में। और अगर पीएचडी है तो नेट की जरूरत नहीं है, मगर पीएचडी आपकी 2009 और 16 के जो भी मानक हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। अलग अलग यहाँ पर क्या किए गए हैं, जो रूल्स है वो मेंशन किए गए हैं। अब उसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर भी यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास अगर संबंधित विषय में 55% अंक हैं, ठीक है, के साथ अगर मास्टर डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, किसी भारतीय विश्वविद्यालय, किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री, तो ये चीज यहाँ पर क्या गई है, मेंशन की गई है। बाकी आप इसको डिटेल पे मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। यहाँ पे ये 55% का क्या रोल आ जाता है, तो वहां पर भी आप इसको रीड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। रेस्ट ऑफ अगेन आई एम रिपीटिंग कि अभी डिस्काउंट ऑनगोइंग है, लास्ट डेट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड एंड आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट आता है वो सारा सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।